हमें तो आदत सी हो गई है, चाहे T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट मैच हो, कोलैप्स हम ऐसे करते हैं, अच्छी खासी पोजीशन के ऊपर मौजूद होते हैं, एकदम से पता नहीं क्या होता है, वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं, वही काम हो गया। हमें कोई सोच भी सकता है 362 के ऊपर 5 आउट और 378 के ऊपर पूरी टीम आउट, इसको भी छोड़ो। 199 के ऊपर पाकिस्तान के 2 आउट से 199 में पाकिस्तान के 5 आउट हो गए। रिजवान के विकेट गिरा 362, फिर उसके बाद 362, फिर 362, उसी तरह 199 पे दूसरा, 199 पे तीसरा, 199 पे चौथा, 199 पे पांचवा। वहां कोलैप्स हुआ 3 विकेटों का, यहां कोलैप्स हुआ 3 विकेटों का, इसके बीच में 450 है और मुथु स्वामी की 6 विकेटें हैं। दूसरा, बाबर आजम के सब पर कहते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है, मुझे ये बताएं रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक का है वो। यार हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस किस किस कोलैप्स को रोएं। 15 दिन पहले जो एक कोलैप्स हुआ था अभी उसको भुला ही नहीं पा रहे थे, एक और आज नया कोलैप्स हो गया। भाई ये क्या चल रहा है यार, ये हमारी टीम हमें जिंदा रखना चाहती है कि नहीं? मतलब क्या आप चाहते क्या हो भाई, डिप्रेशन में चले जाएं? वो तो पहले ही है हम, जो 15 दिन पहले तुम लोगों ने भाई एक ऐसा काम किया था, आज 362 पे 5, 378 पे पूरी टीम खत्म। देखिए बाबर आजम और शुभमन का दोपहर में भी हम बात कर रहे थे कि उन दोनों का कोई मुवाजना नहीं है, तो कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट तरह के प्लेयर्स हैं। शुभमन गिल को भी अगर आप देखेंगे ना तो वो थोड़ी सी विराट वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करता है, वो इनिंग्स डेवलप करता है, वो तहम्मुल मिजाजी के साथ खेलता है, जहाँ पर उसको मार्जिन मिलता है वो बड़े शॉट्स की तरफ भी जाता है। लेकिन बाबर आजम का तो कुछ टाइम से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम जा रहा है कि बाबर को हम बाबर से ही कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। की इनिंग्स तमाम हो गई है और 362 पे 5 आउट थे, 378 पे सारी टीम आउट हो गई है, तो 5 विकेटें अगली जो गिरी हैं, ये कितने रन बनते हैं? 62 और मतलब 16 रन के अंदर अंदर आउट हो गए हैं। बीच में ये रन बने हैं 378, और 2 पार्टनरशिप जो हैं वो 160 प्लस रन की, पहले तो ऊपर शान मसूद और इमाम की आ गई, फिर रिजवान की और सलमान आगा की, बहुत अच्छी पार्टनरशिप आई है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन 199 पे जो विकेटें गिरी थी वो भी आपने देखा, ऊपर नीचे विकेटें गिरी थी। अपने को जिस बंदे पे गुरूर था, जिस बंदे का नाम लेते ही अपने कॉलर खड़े हो जाते थे कि बाबर आजम है पाकिस्तान का किंग है। अब 1 घंटे का किंग है बाबर आजम, खुद सुना उस बंदे ने, यकीन वो क्या कर क्या रहा है, वो जिस तरीके से फेल हो रहा है, जिस तरीके से एक्सपोज हो रहा है, ना किसी को समझ आ रही है, ना कोई सोच पा रहा है, ना कोई देख पा रहा है। अबे उसको खिलाते हैं लोग, बाबर आजम के नारे लगाते हैं, और जब वो बंदा बैटिंग पे आता है तो आके हक देता है। बाबर आजम का आउट और सऊद शकील का ऊपर तले आउट होना वो पाकिस्तान के लिए बहुत महंगा साबित हुआ। पहले इमाम आउट हुए 199 के ऊपर, 199 के ऊपर बगैर किसी रन इजाफे के अगली गेंद के ऊपर सऊद शकील, बड़ा सॉफ्ट किस्म का डिसमिसल था उनका, और फिर जब टी के बाद पाकिस्तान वापस आया तो बगैर किसी रन के इजाफे के बाबर आजम भी आउट हो गए। टू के ऊपर 5 आउट और 378 के ऊपर पूरी टीम आउट, इसको भी छोड़ो। 199 के ऊपर पाकिस्तान के 2 आउट से 199 में पाकिस्तान के 5 आउट हो गए। 362 में पाकिस्तान के 5 आउट थे, 362 के ऊपर पाकिस्तान के 8 आउट हो गए। 2 दफा मुथु स्वामी ने हमें कोलैप्स करवा के रख दिया, मुथु स्वामी ने हमारी मुथु मुथु कर दी। यकीन करें, वो मुथु स्वामी जो बॉलर है उसने पाकिस्तानी टीम के बल्लेबाजों की मुट्ठी मुट्ठी कर दी। क्या शानदार किस्म की बॉलिंग करके चला गया, एक ही ओवर में 3-3 आउट करके चला गया। वो कहां पे मुझे लग रहा था पाकिस्तान 450 मारेगा, पाकिस्तान ने पहले सेशन में सिर्फ और सिर्फ 65 रन से स्कोर किया और पाकिस्तान ऑल आउट हो गया है। समझता हूं पाकिस्तान 70 रन शॉर्ट है, 60-70 रन शॉर्ट है यार। इतनी अच्छी पोजीशन के ऊपर हम खड़े हुए थे, इतना शानदार हम खेल रहे थे, फिर जिसको कहते ना क्या हो गया। और आप ये देखिए, अगर हमारे स्पिनर्स को विकेटें ना मिली तो इसका मतलब ये हुआ कि साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स ने फ्लैट विकेट के ऊपर टर्न किया। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाएं कि साउथ अफ्रीका जो है ना, उसने 3 स्पिनर्स खिलाए थे, उन्होंने भी तो पिच को रीड किया था, उनको पता चल गया था। हमने सिर्फ 2 स्पिनर्स खिलाए हैं, कहते हैं नुमान अली और साजिद खान। देखो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का घंटा बजना है, ये बात सबको पता है, लेकिन इतने नखरे क्यों? फिर इतने नखरे क्यों? अच्छा, पाकिस्तान टीम के बाय द वे वो डॉन ब्रेडमैन, अब्दुल्ला शफीक, जिसके बारे में बाबर आजम ने कहा था कि भाई ये पाकिस्तान का राहुल द्रविड़ है, इसकी जो टेक्निक है वो सचिन से बेहतर है, इसका जो डिफेंस है वो राहुल द्रविड़ से बेहतर है, इसकी जो शॉट मारने की शॉट सिलेक्शन है वो वीरेंद्र सहवाग से बेहतर है। ये बाबर आजम ने कहा था एक जमाने में,
और आज ये बंदा फिर से घंटे पे लुढ़क गया। 5 रन के ऊपर आई थिंक पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी है, 5 रन के ऊपर, और हम यहाँ पर बैठ के चौड़े हो रहे हैं कि नहीं जी पाकिस्तान ने जो वेरी वेल प्लेड पाकिस्तान, वेरी वेल प्लेड बाय पाकिस्तान, अब्दुल्ला शफीक ये वो। अबे तुम वो ठीक है अपने ग्राउंड के ऊपर खेल रहे हो, इतना तो जिम्बाब्वे के खिलाफ चले जाओ साले, वो भी कर लेते हैं। जिम्बाब्वे वाले भी इतने रन कुछ ना कुछ मार लेते हैं, और हमारे वालों को यकीन धक्के स्टार्ट है ये। इनके कभी नट ढीले होते हैं, कभी इनके बोल्ट ढीले होते हैं, कभी क्या होते हैं, कभी क्या। 3 रन द लेजेंड अल्ट्रा प्रो मैक्स किस्म के बाबर आजम के हैं, 23 रन बाबर आजम के हैं, और हमें क्या लग रहा है कि बाबर आजम जो है वो शुभमन गिल से बेहतर है। अबे शुभमन गिल सेंचुरी मार चुका, केएल राहुल सेंचुरी मार चुका, जायसवाल सेंचुरी मार चुका, जडेजा सेंचुरी मार चुका, इंडिया की तरफ से ऑलमोस्ट मैं कहता हूं कि भाई ऐसी की तैसी कर दी, हर किसी ने सेंचुरी मार ली है, 4 सेंचुरी आ चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से जी। सेंचुरी देखें कर लेंगे, किंग कर लेगा, ये मेरा घंटा कर लेगा किंग। के 378 का जो बम्बू है वो 4 लोगों के बम्बू पे खड़ा हुआ है। बम्बू नंबर 1 शान, बम्बू नंबर 2 ईमान, बम्बू नंबर 3 रिजवान, बम्बू नंबर 4 सलमान। बाकी ना उससे पहले कुछ है, ना उसके बाद कुछ है, ना उसके बीच में कुछ है, और यही है सिनेरियो 378। लेकिन सामने साउथ अफ्रीका है जिसको आप ये जरूर बोलोगे कि यार ये स्पिन के सामने स्ट्रगल कर सकती है, ये कर सकती है, विकेट ऐसी है। ठीक है, नंबर सजेस्ट करते हैं, लेकिन नंबर्स इतने भी बुरे नहीं है साउथ अफ्रीका के वर्सेस स्पिनर्स। इन ऑल ऑनेस्टी साउथ अफ्रीका इज नॉट इंग्लैंड हु कैन बी ट्रबल्ड अगेंस्ट स्पिन लाइक 9 पिन्स। वो होते हैं ना कि 9 जो बॉलिंग में आप जाते हैं वो 9 आपके खड़े होते हैं, पिन्स खड़ी होती हैं, एक बॉल अटेम्प्ट करें और वो 9 की 9 पिन्स गिर सकती हैं। सो इंग्लैंड ये जरूर है, लेकिन साउथ अफ्रीका थोड़ी सी स्पिन से बेहतर है। अगर मैं साउथ अफ्रीका की करंट लाइनअप की भी अगर स्पिन के खिलाफ या परफॉर्मेंस देखूं तो एवरेज इतनी बुरी नहीं है जी। पोजीशन में था पाकिस्तान, लेकिन आपको पता ही है जब कोलैप्स होता है तो फिर इनको पता नहीं चलता, फिर ये जब कमिटमेंट कर लेते हैं अपनी तो फिर ये सलमान खान बन जाते हैं, फिर अपनी भी नहीं सुनते। तो 362 पे 5 तो आप कम से कम एक्सपेक्ट करते हैं यार, चलो 400 तो लग ही रहा है बोर्ड पे, ठीक है नहीं, क्योंकि आज सुबह अच्छी खासी पार्टनरशिप आई थी, बड़ा एक्टिव खेल लेते दोनों, रिजवान और आगा, सलमान आगा खास करके वो बहुत अच्छा बेहतरीन शानदार खेल के गया। तो जिस तरीके की पार्टनरशिप आ रही थी, ऐसा नहीं है कि बॉल अपना जादू नहीं दिखा रही थी, मतलब स्पिनर्स के लिए तो मदद है ही पिच में, लेकिन वो दोनों बहुत अच्छा खेल रहे थे। बट दैट वाज द मोमेंट जब रिजवान आउट हुआ है, फिर नोमान ही कैन बैट, हमने देखा है वो आया और गया। वो साजिद कठप्पा भाई भी आए और गए, और आते गए और जाते गए। फिर उसके बाद फिर तू चल तुम्हें आया वाली कहानी शुरू हो गई है, और एक के बाद एक जो है आउट होते गए, और फिर आखिरी विकेट जो था वो सलमान आगा का गिरा, 93 पे था वो खेल रहा, तो उसने फिर कोशिश की कि हाँ जी मैं जरा छक्का मारने की कोशिश करता हूँ। स्पिनर को खेलने के लिए इसको स्वीप मारना बहुत जरूरी है, वरना ये सारी उम्र फंसा रहेगा, ये पैडों पे बॉल खा जाएगा। जब तक ये काउंटर नहीं करेगा स्पिनर्स को स्वीप मार के, इसका सरवाइव करना मुश्किल है। आगन है और रिजवान ने इसीलिए सरवाइव करा कि उसने स्वीप पे मारी। सही है कामरान, योर टेक ऑन बाबर आजम। नो डाउट आते साथ ही आप देखें कि मेरे ख्याल से 21-22 बॉलों पे उसके 18 रन थे। एकदम से उसने वो फ्लो, थोड़ा सा मोमेंटम जो मिला हुआ था ना उसको बैटिंग में, वो थोड़ा सा स्लो हुआ, जिसकी वजह से आप देखें वो आउट हुआ है, वो ब्रेक खेलने गया, उसका बैट सामने नहीं था, कवर की तरफ था, जिसकी वजह से ब्रेक हुआ है और लेग भी 4 हो गया। और स्पिनर पे वो आप देखें कि कई मरतबा आउट हुआ है। देखिए बॉलरों से ही आउट होना है ना, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर्स हो, लेकिन उसका तोड़ भी तो निकालना कि उसको रन्स कैसे करने हैं, सर्वाइव कैसे करना है। जो बासित भाई ने टेक्निक बताई है, मुझे लग रहा है कि उस बॉल पे भूल गया वो करना। मसूद आउट हो गया, खुशी मना रहे हैं कि भाई अब बाबर आजम आएगा, और बाबर आजम साहब क्या करके गए? बाबर आजम 3 साल से एक भी सेंचुरी नहीं बना सके, सिर्फ 3 हाफ सेंचुरीज बनाई हैं उन्होंने। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाबर आजम आज अच्छा खेलेगा, और किसी हद तक स्टार्ट तो बाबर आजम का भी बहुत ऑफुल हुआ, उनको आउट दे दिया गया, उन्होंने रिव्यू लिया, वो जान बची सो लाखों पाए, वो वाला हिसाब किताब हुआ उनके साथ। लेकिन उसके बाद फिर जब आप 20 ऑड रन बना लेते हैं तो आपसे उम्मीद पैदा हो जाती है कि आपने 2 अच्छी शॉट्स खेली हैं मुत्तू सामी के अगेंस्ट, और आप ठीक लग रहे थे। लेकिन वहां पर आते हुए वही पुराना मसला कि जो उनके साथ प्रॉब्लम बन रहा है, अंदर आती हुई बॉल उनके लिए अजाब बनती है, और वो सीधा मतलब टेक्निकल मिस्टेक करते हैं, बड़ी टेक्निकल मिस्टेक, कि वो
सिर्फ उनके पास एक ही तरीका है कि वो पांव आगे लेके आते हैं और अपना डिफेंस ओपन कर देते हैं, और बॉल जो अंदर की तरफ आती है वो पैड के ऊपर लगती है और इसकी वजह से वो आउट हो जाते हैं। लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट भी जो वो बॉल होती है सीधी आती है, उस बॉल के ऊपर वो स्ट्रगल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में हर दिन कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है। कहीं कोई टीम रिकॉर्ड बनाती है तो कहीं कोई टीम रिकॉर्ड तोड़कर जलील हो जाती है। और आज की कहानी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम इस समय पाकिस्तान दौरे पर है, जहां दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। कल के दिन पाकिस्तान की टीम ने पहली पारी की शुरुआत एक बेहतरीन अंदाज में की थी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान का स्कोर था 362 रन पर 5 विकेट, और लग रहा था कि टीम आसानी से 450 या 500 के पार जाएगी। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान के लिए एक डरावना सपना साबित हुआ। जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने ऐसी गेंदबाजी की कि पूरी पाकिस्तान टीम सिर्फ 16 रन जोड़कर 378 पर ऑल आउट हो गई। यानी पूरे 5 विकेट सिर्फ 16 रन में गिर गए। अब सोचिए दोस्तों, जिस टीम का स्कोर कल तक 362 रन पर 5 विकेट था, वो आज 378/10 पर सिमट गई। ये किसी छोटे बच्चे की टीम से भी उम्मीद नहीं की जाती। इससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान टीम के पास बल्लेबाजी में गहराई नहीं है और खिलाड़ियों में न तो आत्मविश्वास दिख रहा है, न मैच को संभालने की क्षमता। जैसे ही पाकिस्तान के आखिरी विकेट गिरा, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। पाकिस्तानी मीडिया और फैंस दोनों ने अपनी टीम को आड़े हाथों ले लिया। कई पाकिस्तानी चैनलों पर बहस छिड़ गई कि आखिर हमारी टीम बार बार ऐसे कैसे हार जाती है। एक पाकिस्तानी एंकर ने तो लाइव शो में ही कह दिया, हम अपने खिलाड़ियों का कंपैरिजन भारतीय खिलाड़ियों से क्यों करते हैं? वो तो उनके आसपास भी नहीं है। हम क्रिकेट खेलने नहीं बल्कि जलील होने के लिए मैदान में उतरते हैं। यहां तक कि उनके कप्तान बाबर आजम पर भी फैंस भड़क चुके हैं। लोग कह रहे हैं, ये बाबर आखिर कब टीम को संभालेगा? हर बार वही बहाना, वही नतीजा, शुरुआत अच्छी, अंत बुरा। तो दोस्तों, आपने देख लिया कैसे पाकिस्तान की टीम का बैटिंग कोलैप्स मीडिया और फैंस के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। अब सवाल ये है, क्या पाकिस्तान टीम कभी अपने सुनहरे दिनों में लौट पाएगी या फिर हमेशा ऐसे ही शर्मनाक हार का सिलसिला चलता रहेगा? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए क्रिकेट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।